ये है वो अनलीगल तार जो खींचा गया था, इसी के टूटने पर ये सारी घटना और वारदात की गई है। हाँ, आप क्या लाश यहाँ मिली थी? लाश यहाँ मिली थी हमको मंजी पे जी। तो हमको कुछ शक है, जैसे माने यहाँ पर कोई मुसलमान हमारे घर नहीं गया कहने की हाँ हमारे माने कर लाइन मारा है या माने किस तरह भया है, कोई चीज़ नहीं भया। तो हमको कुछ शक है कि माने हो सकता हो माने इनके घरे में नहीं हला के मारे हो। चलिए ठीक है, जो भी है ये जांच का विषय है, आपके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे, थाना बेवाना के नगवा गांव से सुल्तानपुर सच तक न्यूज के लिए। आप देखते रहे सुल्तानपुर सच तक न्यूज, बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक। बेवाना थाना के नगवा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई जो पूरे गांव के जन समुदाय को झकझोर कर रखती है। यह घटना न कि उस परिवार के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक भयानक दुखद स्वप्न बनकर आई है। आपको बताते हैं घटना के बारे में क्या हुआ था उस दिन। जयप्रकाश निषाद का गल्ला लाड़ के पिकअप शहीदुल के घर के सामने से जा रहा था कि उनका बिजली का वायर जो कि बहुत नीचे अवैध रूप से लटका हुआ था टूट गया। इस बात को लेकर शहीदुल ने जयप्रकाश निषाद के लड़के अमर निषाद को जबरदस्ती पकड़कर लाइन जुड़वाने के लिए ले गया। वहां क्या हुआ, लेकिन कुछ समय बाद अमर निषाद की बॉडी मोनू जमील के दरवाजे पर मृत्यु पाया गया। जयप्रकाश निषाद के परिवार का कहना है कि मेरे बेटे को बिजली का शॉक देकर मारा गया है। यह बात अभी तक पूरी तरह से रहस्य बनी हुई है कि उस दिन वारदात के वक्त शहीदुल के घर पर जाने के बाद अमर निषाद के साथ क्या हुआ। गांव के लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से फोर्स लगी हुई है ताकि कोई अराजकता ना हो। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। अब देखना यह है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। अमर की मां बेहोश है और परिवार का रो रो बुरा हाल है। आइए आपको दिखाते हैं उनके परिवार का क्या कहना है। और क्या कहते हैं ग्राम प्रधान पवन यादव जी। थाना बेवाना के नगवा गांव से सुल्तानपुर सच तक न्यूज के लिए पंडित श्रीपति दुबे की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं पंडित श्रीपति दुबे सुल्तानपुर सच तक न्यूज चैनल के लिए आया हुआ हूं नौगवा। यहाँ पर एक किशोर बच्चे की जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट लगने से मृत्यु हुई है। उसके बारे में बता रहे हैं परिजन कि उसे बुला करके ले गए, क्या नाम है उनका, साहिबुल की औरत थी कोई, वो बुला करके ले गई और अपना लाइन ठीक करवाने के लिए उसे जो है जुड़वाने की कोशिश की। उस क्रम में जबरन जुड़वाने की कोशिश की, उस क्रम में कहीं से बच्चे के साथ कोई अनहोनी घटना घटी। वो जमील के घर मृत अवस्था में पाया गया। प्रशासन यहाँ अपनी कार्रवाई कर रहा है। सरकार से अनुरोध करेंगे कि इसके साथ न्याय हो। परिवार के शोकाकुल लोगों को सांत्वना देने के लिए सुल्तानपुर सच तक न्यूज के लिए पंडित श्रीपति दुबे की खास रिपोर्ट। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? जयप्रकाश। ये आप ही का लड़का था? आपका लड़का था। क्या हुआ था उस दिन, घटना के बारे में कुछ बताइए। के बारे में हम यहाँ थे नहीं, हम तो बाहर थे। आप बाहर रहते हैं? जी। सऊदी हम थे। आप सऊदी रहते हैं? हाँ। ठीक है, आपके भाई साहब थे, उन्होंने बताया इसके। भाई था हमारा, वही जी जी देख रहा था। ठीक है सर, धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? सर पवन यादव। पवन यादव, आप इस ग्राम के प्रधान हैं? जी सर। इस घटना के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे क्या हुआ है? घटना के संबंध में ये हमको है जानकारी, तो हम घर थे, हमको मतलब फ़ोन गया कि गांव में एक बच्चे को करंट मार दिया है। जी। तो हम फ़ोन लगाए यहाँ और लोगों के पास, तो बोले भैया उनको लेकर चले गए हैं अकबरपुर जी दवा के लिए। जी। फिलहाल हम यहाँ चले आए घर पर। जी। तो पता लगा और फ़ोन किए तो वहाँ से बोले कि लोग लेकर आ रहे हैं, लड़का बचा नहीं। जी। तो बस यही सब बात हो रही थी, तब प्रशासन को जानकारी दिया गया। 112 नंबर पे लोग घर के फ़ोन लगा दिए थे। हमने भी एसओ साहब को मतलब बताया, छोटे एसओ साहब का फ़ोन लगाए तो लगा नहीं, और उसके बाद छोटे दरोगा जी का लगा तो हमने बताया तो जानकारी दी, शासन प्रशासन भी आ गए। बस यही था, करंट लगी थी। करंट लगने से हुआ यही। ठीक है सर, थैंक यू। नमस्कार भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। इस घटना के बारे में बताएंगे, कैसे क्या हुआ था? जी। अमर निषाद को हमारे घर से ज़बरदस्ती
उसने हाथ पकड़ को ले गया अपने घर। तो करंट से छुआ के उसकी मृत्यु। जब हम लोग वहाँ 10-20 मिनट बाद हमें पता मिला कि हमारे को करंट मार दिया गया। वहाँ पर लाश दूसरे के घर ले जाके रखे थे, चारपाई पर देखे हमने। और शहीदुल नाम है जिसने लिया के गया। जो जिसके घर में जो हाथ पकड़ के ले गए थे उनका क्या नाम था? शहीदुल। शहीदुल। जी जी। तो एक क्यों पकड़ करके ले गए थे, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी, तार जुड़वाने के लिए पिकअप से जा रहा था, उससे टूट गया। हमने कहा कि तार जुड़वा देंगे, तो हम एक आरी कर दिए थे। इसने ज़बरदस्ती हमारे को लेके गए। मतलब आपकी पिकअप से उनके घर का तार टूट गया था, इलेक्ट्रिक वायर टूट गया था नीचे का, वो नीचे लटका हुआ था। फिर क्या हुआ था? नीचे लटका हुआ था और टूट गया था। तो हमने कहा कि इसे हम जुड़वा देंगे जब लाइट कटेगी। उसने ज़बरदस्ती हमारे को बिना पूछे हमारे परिवार से लिया। अमर कौन था आपका? अमर हमारा भतीजा था। आपका भतीजा था। जी। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद वहाँ पर हम लोग को सूचना भी नहीं मिली। उसको बता रहे थे करंट मार दिया गया, या कैसे हुआ पता नहीं चला। हम लोग वहाँ पहुँचे, देखे दूसरे के घर चारपाई पर रखे थे ले जाके। आपको सूचना कैसे मिली कि अमर वहाँ है उनके घर पर? गांव वाला कोई व्यक्ति इधर से बाहर गया रहा था, वही बताया। गांव वाले किसी आदमी ने बताया, जब आप ने जा करके वहाँ पर देखा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया। बताया कि 20 मिनट तक लमसम में लाइट मारी थी। 20 मिनट लगातार लाइट मारी थी उसको। तो वो वहाँ अस्पताल पहुँचने तक थे? नहीं थे। नहीं थे, यहाँ एक्सपायर कर गए थे। जी जी जी, ठीक। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही चाहते हैं कि उनके परिवार को और उनको जो ये घटना हुई है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जो दोषी हैं, और कार्रवाई की जाए और उनके परिवार वालों को सरकार से लाभ दिया जाए। बहुत सही, ठीक है जी। नमस्कार दादाजी, आपका क्या नाम हुआ? मिठाई लाल निषाद। मिठाई लाल निषाद। उस दिन क्या हुआ था यहाँ पर, आप तो यहीं थे? हम साहेब माने बाजार गए रहे, वहाँ से बाजार से आए, देखे दुकान पे नहीं माने हमार रहे नहीं के। हम कहे साहेब तो ये लदा रहा गो साहेब बोल दिन आ गए अमर कनिक माने उनके खाना ऊपर नवे न भाई शहीदुल माने वो हमारे लड़का कनिक पकड़ के ले गए साहेब। अब वहाँ ले गए माने लाइन से नहीं माने मारे हैं साहेब, पता नहीं लाइन से नहीं माने मार के नहीं कि उन्हें धरे नहीं के रजाक के दब दुआरे कि पता नहीं माने कैसे कैसे कहन वो का हमारे सब साहेब कुछ ना जाने, सिर्फ मरे पे नहीं माने उनके घरे लाश हमें मिली है कह रजाक। लाश उनके घर पे रज्जाक के यहाँ आपको लाश मिली है, जबकि बुला के कोई और ले गया था। हाँ बुला वही के मान कौन ले गए थे? शुक्र की नहीं औरत थी वो। अच्छा, उन्हीं का तार टूटा था। उन्हीं का तार टूटा था माने उन्हें बुला के नहीं किया। उसको हम हरक रहे थे भैया जिन जाओ माने हम अभी बनवा देंगे, वो मानी नहीं माने लड़के का पकड़ के लेके चली गई। हम देखे भी नहीं अंदर माने दुकान में थे। अब दुकान से नहीं माने दीवार है, माने दीवार के नहीं कि बाहर अंदर तो माने कोई देख नहीं नहीं, वो सकता। तो नहीं देख सकता। आप क्या चाहते हैं? अब साहेब माने वही चाहते जो अन्याय हो माने वही माने वो करें। हाँ आपके साथ न्याय मिलेगा, प्रशासन आपके साथ लगा हुआ है। हाँ, साहब लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ। साहेब लोग तो हैं भाई, जब से माने हमारे अमर गए तब से माने साहेब रातों दिन माने रातों दिन यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। आपके साथ न्याय होगा, सरकार भी आपके साथ न्याय करेगी, घबराने की कोई बात नहीं। माने जनता भी माने संग दे रही है, माने कर्म बिचारी भी माने संग दे रही है। अब जिस तरह माने आप माने समझें उस तरह माने करें। अब तो ठीक है जी, धन्यवाद आपका। हाँ हाँ चलिए जी, आइए आपको दिखाते हैं वो घटना स्थल जहाँ पर घटना हुई थी। और ये है वो तार, दिखाओ भाई कैमरामैन, ये है वो तार जिसके टूटने के द्वारा ये पूरी घटना घटित हुई है। जबकि इस तार कहाँ से लगाया गया था ये भी इस खंभे पर लगाया गया था, ये देखो। हाँ, और ये सिंगल तार है, शायद ये लटक रहा होगा, इसी कारण से ऐसा हुआ है। जी जी जी, हाँ हाँ, दादा का कहना है कि उसको मारे हैं। जी, आप क्या लाश यहाँ मिली थी? लाश यहाँ मिली थी हमको मंजी पे, जी तो हमको कुछ शक है जैसे माने
यहाँ पर कोई मुसलमान हमारे घर नहीं गया कहने की हाँ हमारे माने कर लाइन मारा है या माने किस तरह भया है, कोई चीज़ नहीं भया। तो हमको कुछ शक है कि माने हो सकता हो माने इनके घरे में नहीं हला के मारे हो। चलिए ठीक है, जो भी है ये जांच का विषय है, आपके साथ पूरा न्याय किया जाएगा। ये है वो अनलीगल तार जो खींचा गया था, इसी के टूटने पर ये सारी घटना और वारदात की गई है। हाँ हाँ हाँ, दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का तार लगाया गया था, इसी के टूटने के बाद में जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। चलो बिल्कुल बिल्कुल, वो जांच का विषय वो खुल के आ जाएगा। आपका क्या नाम हुआ? संगीता नाम है। संगीता नाम हुआ। ये जो लड़का मरा है इसकी आप कौन लगती हैं? बुआ लगी थे हम। बुआ लगती हैं। बताइए इस घटना के बारे में क्या हुआ था उस दिन? घटना के बारे में यह रहा, हमारे भतीजे दुकान पे रहा, जबरदस्ती तार टूट गया रहा, जबरदस्ती इनके सब यहाँ हमारे भतीजे के लेके गए। एक बार ना कई बार यहाँ कहन जबरदस्ती लेके गए, ओकरे बाद तार जोड़ान और हालो ना पहुँचान, लाइन मारे से कहे जब हमारे भाई वह उनके रजा घरे पहुँचा वहाँ सोवाई दे रहे हैं, तब हमारे भाई एक छोट लड़किया बताए से यहाँ वह लड़के खबर दे सबको जने आए घरे पहुँचाए ना कहाँ जाए हाल पहुँचाए दी। ओकरे बाद गए जब यहाँ के होको जने रहें ना हम साहब ये जानी थे हाँ कारावास इनका सबका कैदा, हमें सब चेहरा देखना चाहिए ना छूटे चाहिए बस। ठीक है, धन्यवाद आपका।